अलग अलग राशि के लोग हैं वो उनके लिए भी क्या कोई घड़ी होती है कोई स्नान करने की, उनके लिए क्या कहना है, और उन ग्रह नक्षत्र के बारे में थोड़ा संक्षेप में अगर बता सकें तो। देखिए, राशिगत व्यवस्था है हमारे यहाँ। प्रत्येक राशि के लिए अलग अलग मुहूर्त का क्रम होता है कि चूंकि 12 राशियां होती हैं और 12 राशियों में अलग अलग ढंग से कि कोई सूर्योदय काल होता है, कोई सूर्योदय से पहले होता है, कोई मध्याह्न होता है। लेकिन जो मेन मुख्य बात है कि जब बृहस्पति 9 डिग्री पर देखता है, शुभ दृष्टि उसकी 9वीं दृष्टि होती है, तो वो 9वीं दृष्टि हमारे संपूर्ण समृद्धि के लिए और संपूर्ण जो राष्ट्र के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए, उसके लिए वो दृष्टि शुभ मानी जाती है। तो 9वीं दृष्टि हमारी कल से प्रारंभ हो जाएगी और वो परसों 10 तारीख तक रहेगी। ये मुहूर्त अत्यंत शुभ मानी जाएगी हमारे लिए और हमारे सारे जो राशिगत जिस राशि के लिए भी हो वो उसके लिए वो शुभ होगी। अनुज, डॉक्टर साहब बता रहे थे जो ज्योतिषाचार्य हैं और इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है इसके संयोजक भी हैं, ये बता रहे थे कि सभी राशियों के लिए ये शुभ घड़ी है। जो 12:28 से 2:13 तक का इन्होंने समय बताया है उसमें वो आस्था की डुबकी यहाँ पर लगा सकते हैं। बिल्कुल सर, अब यहाँ पर हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे अगर वो बता सके कि जो और क्या कुछ किया जा सकता है लोगों की तरफ से, जो लोग वहां पर स्नान करने आ रहे हैं, किसी तरह का कोई दान भी कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, इसके पहले मैं आपको एक और बता दूं, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बता दूं अनुज, कि ये संयोग जो हुआ है वो करीब 147 साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग हुआ है जब ये आस्था की डुबकी यहाँ पर आके श्रद्धालु लगा सकते हैं। ऐसा 147 वर्ष पहले हुआ था। इसका महत्व हम जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर रामनेश त्रिपाठी से। इस 147 वर्ष का क्या दुर्लभ संयोग है, इसके बारे में जरा आप तफसील से जानकारी दें। मकरे च दिवानाथे वृखगे च बृहस्पतौ कुंभयोगो भवेत् तत्र प्रयागे ह्याति दुर्लभम्। इस तीर्थराज प्रयाग की धरती पर मकर राशि में सूर्य हो, वृष राशि में बृहस्पति हो, और जो आज का कल का संयोग है 10 तारीख का, उसमें सूर्येंदु गुरु संयोगात, सूर्य और चंद्रमा और गुरु का संयोग बन रहा है। गुरु वृष राशि पर है, माने शुक्र की राशि पर है, और शनि जो जिस राशि पर सूर्य है, सूर्य अपने बेटे की राशि पर है, तो उस राशि पर तुला में शुक्र की राशि पर शनि भी है। गुरु भी शुक्र की राशि पर है और शनि भी शुक्र की राशि पर है, और शनि के साथ में राहु का संयोग है। ये जो संयोग बन रहा है ये 147 वर्ष के बाद बन रहा है, इसलिए इसको ये कहा गया है कि ऐसा दुर्लभ संयोग इतने वर्षों के बाद आ रहा है, प्राप्त हो रहा है। देखिए, राहु शनि के साथ जब होता है तो शनि की उच्चता को बढ़ाता है। ये 147 साल बाद जो दुर्लभ संयोग बना है, अब ये ऐसा शुभ मुहूर्त, ये ऐसा शुभ जो संकेत ये आपने बता रहे हैं कि जो कल का है और अगले 2:13 तक रहेगा ये शुभ मुहूर्त, वो अब कब ये घड़ी आएगी, ये कितने वर्षों बाद आएगी? देखिए, फिर लगभग इतने ही वर्षों बाद ये घड़ी आ सकती है। इसे कुछ कम अधिक हो सकता है। इसी को किसी ने 155 वर्ष कैलकुलेट किया है, किसी ने 147 वर्ष। लेकिन ये जो शनि है, शनि 30 वर्ष में एक उसका भोग करता है, 12 राशियों का भोग करता है। जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे थे कि शनि जो है 30 वर्षों में एक बार जो है ये भोग करता है राशियों का। उस वजह से जो है बहुत कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहे थे, जो साइंटिफिक रीजन भी बताई जाती है, वो ज्योतिषाचार्य जी जो बता रहे थे कि ये एक सुपर साइंस से बता रहे थे, वो जो है 147 वर्ष बाद जो शुभ संकेत और शुभ संयोग जो है कल का बना है, और वो 2:13 तक रहेगा। बिल्कुल सर, अब आप अपनी नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे पल पल की जानकारी, पल पल की तस्वीर आपसे जानते रहेंगे, देखते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इन दिनों संगम की धरती पर अलग अलग मकसद से दुनिया भर के लोग पहुंच रहे हैं। अपनी किताबों के प्रमोशन के लिए यहां पहुंचे हैं इस्कॉन के सदस्य, जिससे इलाहाबाद के इस मेले में भारी तादाद में आ रहे लोगों तक वो अपनी किताबों को पहुंचा सके। प्रयाग के महाकुंभ में निकली ये शोभा यात्रा सबका ध्यान खींच रही है। सभी जानना चाह रहे हैं कि ये यात्रा किस मकसद से है। तो आपको बता दें कि ये यात्रा इस्कॉन की तरफ से निकाली जा रही है, जिसका मकसद इस्कॉन की किताबों को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का है। ढोल नगाड़े बजाते इन भक्तों में ज्यादातर विदेशी हैं, जो ढोल की थाप पर जमकर थिरक रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन से आए हैं और लोगों को यही संदेश देने के लिए आए हैं कि सब लोग परेशान हैं, दुखी हैं, और आध्यात्मिकता इसका एक सॉल्यूशन है पूरे विश्व के लिए। Кто-то воспевает святые имена Кришны, он очищает свое сердце и таким образом становится, возвышает свое сознание.
इनमें भागवत गीता और कृष्ण लीलाओं से जुड़ी पुस्तकें ज्यादा हैं, जिसे यहाँ ये कृष्ण भक्त लोगों तक पहुँचाने के मकसद से आए हैं। कुंभ का मेला प्रेम बहुत करते हैं। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मौका महाकुंभ का है, ऐसे में भारी तादाद में लोग यहाँ आ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन किताबों को पहुँचाने की कोशिश में ये इस्कॉन मेंबर्स भी लगे हुए हैं और इनकी मेहनत सार्थक भी हो रही है, क्योंकि कृष्ण के भक्तों को भा रही हैं ये किताबें। रविंद्र कुमार, इलाहाबाद, समाचार प्लस। कैबिनेट मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने इलाहाबाद कुंभ मेले में संतों का आशीर्वाद लिया। यहां उन्होंने एक पत्रिका का लोकार्पण भी किया। इस मौके पर श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा कि आस्था के महाकुंभ में राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद राज्य सरकार और बीजेपी मेले के जरिए राजनीति कर रही है। अगर राजनीति किया जा रहा है तो कोई भी दल हो, सबके लिए मैं कह रहा हूं। अगर राजनीति है, जैसे कि कुंभ नगरी में आपका स्वागत है, ये सरकार की होर्डिंग्स मैंने बहुत सारी पूरे प्रदेश भर में देखी, लेकिन उसमें मुख्यमंत्री के चित्र का क्या मतलब है? सरकारी होर्डिंग्स हैं, ऐसा न लगे कि आप आस्था के माध्यम से अपना प्रचार करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस काम के लिए फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए। इलाहाबाद महाकुंभ में वीआईपी लोगों का आना लगा हुआ है। इसी कड़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय भी आस्था की नगरी कुंभ मेले में अपने परिवार के साथ आए। यहां गंगा में स्नान करने के साथ ही साधु संतों का भी आशीर्वाद लिया। सुबोध कांत सहाय ने सबसे पहले गंगा में स्नान किया, फिर सेक्टर 8 में अदोक्षानंद के कैंप में पहुंचे। उन्होंने यज्ञ समारोह में शामिल होकर विश्व कल्याण की कामना की। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने एक बार फिर राम मंदिर के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। तोगड़िया ने कहा है कि भारतीय पुरातत्व विभाग ने भी माना है कि 3300 साल पहले अयोध्या में राम मंदिर तो था, तो फिर वहां पर राम मंदिर क्यों नहीं बनाया जाता। तोगड़िया ने सभी दलों के सांसदों से राम मंदिर निर्माण के लिए संसद से कानून पास करवाने की मांग की है और कहा है कि अगर राजनीतिक दल मंदिर बनाने में विफल होते हैं तो हिंदू समाज जन जागरण करेगा और फिर किसी एक दल के भरोसे नहीं रहेगा। वहीं महाराष्ट्र में भड़काऊ भाषण देने के मामले में केस दर्ज होने पर भी तोगड़िया ने सफाई दी। और फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रुख केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। There are new rulers now. Darren Clark, Japjai Niran, Shankar Das, Mukesh Kumar, Uttarakhand Lions, ruling the Golf Premier League 2013. Uttarakhand Lions, destined to rule. शेक पिएगा पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक।
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर बड़ी बहस और बड़ी चर्चा। देखिए अतुल अग्रवाल के साथ बिग बुलेटिन रात 8 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। मंत्री सभी शरीफ मेरे, मीडिया ने बनाया दागी। अब पाप पुण्य के खेल में कौन बने सहभागी। देखिए बिग बुलेटिन में आज रात 8 बजे दागी कौन। आज ली क्या? And then interestingly, रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? पत्रकारिता के हर फन का उस्ताद, जो खबरों में भर देता है फौलाद, सच की वकालत करने वाला एक नौजवान, जो बंद कर देता है हर झूठ की जुबान। लोग कहते हैं जिसे बेबस और मासूमों की आवाज, जिसकी एंकरिंग का है अपना एक अलग अंदाज। देखिए अतुल अग्रवाल को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। पुलिस हमेशा देर से क्यों पहुंचती है? भाई नेताजी अपने वादे निभाना कब सीखेंगे? गरीब की कमाई कब तक लूटी जाएगी माई बाप? सिनेमा के नाम पर नंगाई कब तक चलेगी? महंगाई का कोई और छोर है कि नहीं? यहाँ तो सही काम के लिए भी घूस देनी पड़ती है। बिना नौकरी की डिग्री किस काम की? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर समस्या से है हमारा सरोकार। हम हैं समाचार प्लस। खबर वही जो हमने कही। गाजियाबाद के कौशाम्बी में वेव सिनेमा में लगी आग। वक्त रहते फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। बरेली में बिजली विभाग की छापेमारी के दौरान बुजुर्ग की हार्ट अटैक से मौत। एसडीओ और जेई पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज। सपा पदाधिकारियों को मुलायम का अल्टीमेटम, बिना इजाजत लखनऊ आए तो कुर्सी जानी तय। मंत्रियों को निर्देश, 6 महीने में करे चमत्कारी काम। दागियों के मंत्रिपरिषद में शामिल होने संबंधी सवाल पर भड़के रामगोपाल। मीडिया को ही बता दिया दागी, पंडित सिंह से इस्तीफा लेने को बताया गलत फैसला। राज्य मंत्री बनाए गए पवन पांडे ने वास्तविक नाम से दोबारा लिया शपथ। गुरुवार को निकनेम से ली थी शपथ। वास्तविक नाम है तेज नारायण पांडे। दिल्ली में रेप की कोशिश को नाकाम करने वाली उत्तराखंड की बेटी को वीरता पुरस्कार और 2 लाख की मदद देने का ऐलान। आरोपी ने मुंह में डाली थी रॉड। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ केस दर्ज। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में डीएम के घर में तोड़फोड़ करवाने का आरोप। कानपुर में कोचिंग टीचर की दरिंदगी, मासूम के नाजुक अंगों को गर्म चिमटे से दागा। आरोपी गिरफ्तार। यूपी रोडवेज की अनुबंधित बसें आधी रात से हड़ताल पर। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल। सूबे में यात्रियों का बुरा हाल। और अमेठी में राहुल गांधी से मिलने को लेकर शिक्षा मित्र एसोसिएशन के सदस्यों ने की नारेबाजी। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष से मिलना चाहते थे शिक्षा मित्र। एंटरटेनमेंट के डिफरेंट फ्लेवर के साथ हाजिर हूं मैं गायत्री शर्मा। एंटरटेनमेंट के झकास फ्लेवर में होगा बी टाउन का जलवा। जहां होता है एंटरटेनमेंट का धांसू तड़का, तो वहीं दिखाते हैं बी टाउन के सेलेब्स की रॉकिंग स्टोरी और साथ ही स्टार्स की खोलेगी पोल हमारी चिकनी चमेली। तो शुरू करते हैं आज का ये एक्साइटिंग सफर एंटरटेनमेंट प्लस। मंत्री जी हम सीबीआई से आए हैं।
जी हाँ, फिल्मी फ्राइडे का झकास वाला डे आया और इस हफ्ते दी दो बड़ी बिग मूवीज ने दस्तक। इन दोनों ही फिल्मों का फ्लेवर है बिंदास, तो वहीं इसका टेस्ट भी है काफी डिफरेंट। खिलाड़ी कुमार की स्पेशल